बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत सब के लिए में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कैसर महमूद शेख। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। माशाल्लाह वो डॉक्टर होने के अलावा उनकी ज़िंदगी में और बहुत सारी खिदमात हैं, वो हमसे बात करके पता करेंगे। मैं आपके सामने पेश करता हूं डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। आई एम ऑनर्ड। डॉक्टर साहब जनरल मेडिसिन में काम करते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, माशाल्लाह बड़ा नाम है इनका, और प्रैक्टिस को भी माशाल्लाह 20 साल हो रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से बहुत अहम बातें करेंगे। हमारे प्रोग्राम का चूँकि मकसद ये है कि हम प्रिवेंशन चाहते हैं, हम बीमारी को होने से पहले रोकना चाहते हैं ताकि कोई बंदा बीमार ना हो, और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो तो अर्ली स्टेजेस में उसका इलाज हो जाए। तो आज हम डॉक्टर साहब से पता करेंगे कि वो कौन से मरीज़ हैं जो वो देख के उनके ज़हन में ये ख्याल आता है कि ये मरीज़ तो बीमार होना ही नहीं चाहिए था, ये वैसे ठीक हो सकता था, ये क्यों बीमार हुआ। तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं, तो मेडिसिन में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो आप सोचते होंगे कि यार ये फजूल सी बीमार हो गया, ये इसको प्रिवेंशन की जा सकती थी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, या बहुत जैसे अब पिछले दिनों कोविड गुजरा है, यही तक प्रिवेंशन ही करनी थी ना, उससे बचना ही था, क्योंकि जिसको हो जाता था वो फिर मुश्किल में आ जाता था। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सोचते हैं कि उनको हम होने से पहले ही रोक सकते हैं और उसका इलाज बेहतर हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगा कि इस ज़माने में हमारा परवरदिगार, हमारा क्रिएटर क्या कहता है। सर, कुरान पाक में फरमाता है अल्लाह कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसका मतलब क्या है कि उसने हमारे हाथ में ये दिया है कि हम वी कैन मेक अ डिफरेंस एंड वी कैन सेव लाइव्स। अच्छा, आप इसमें देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ एक बात, बहुत रियल सिनेरियो सर ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। जी, आप जानते हैं बहुत सारे लोग आके स्पेशलिस्ट के पास आके कहते हैं डॉक्टर साहब टेस्ट ना कराएं, ये ना करें, वो ना करें। हमें भी उनकी जेब का एहसास होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि दूसरे मामलात में तो पैसे लगा रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हेल्थ के मामले में हमारा जो ये होता है कि यार शायद ज़ाया हो रहा है पैसा, ठीक है। तो वो जब उन्हें कहा जाता है कि आप ये करें ना करें, अच्छा, अब अगर हम उनकी जेब देखते हुए कुछ चीज़ें अवॉइड कर जाएं एज ए जो कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में हेल्प करती हों, तो मैं समझता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि जी वक्त पे पैसा लगाया, पैसा बचाया ही है, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम बिगड़ जाएगा तो फिर आप घर के बर्तन बेच कर भी लगाएंगे। तो जो आपने सर सवाल किया प्रिवेंशन के वाले से, देखें प्रिवेंशन तो हर स्पेशलिटी के शोबे में है और वो बहुत ब्रॉड चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मुझसे पूछे मिसाल के तौर पे, आप ख़ुद भी माशाल्लाह नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और शुगर के पेशेंट्स में भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो आप एग्री करेंगे कि हम शुगर की मिसाल ले लेते हैं कि अगर डायबिटीज़ है तो वाई इज़ इट सो कि 90% लोग जिनके गुर्दे वाश हो रहे हैं, डायलिसिस हो रहा है, वो शुगर ब्लड प्रेशर के हैं। 90% लोग जिनकी आंखों में बिनाई चलेगी ये शुगर ब्लड प्रेशर के हैं। 90% लोग जिनके पाँव कट रहे हैं शुगर ब्लड प्रेशर के हैं। 90% लोग जिनका हार्ट अटैक फालज हो रहा है शुगर ब्लड प्रेशर के हैं। इसका मतलब क्या है कि देखें, और उनमें भी 90% वो हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया टाइम पे, उसके शुगर के जो मेजर्स थे, डाइट के लिहाज से, इंसुलिन एक्सेप्टेंस के इश्यूज़ हैं, ठीक है, और इसके अलावा डाइट के लिहाज से, उसकी मॉनिटरिंग के लिहाज से, उसके चेकअप के लिहाज से। तो और जो लोग, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि किसी शुगर के पेशेंट को हेल्थ फ्यूचर में नहीं मिल सकती जब तक कि वो थोड़ा सा क्रेजी हो अपनी शुगर के मामले में। और कुछ लोग इतने अच्छे पेशेंट होते हैं कि हम स्विच हो जाते हैं, सर डॉक्टर साहब मेरी 120 से 125 क्यों हो गई, हमें बताएं। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा ये मैसेज है शुगर के पेशेंट के लिए, हेपेटाइटिस के पेशेंट ले लें। मतलब मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके पेट में पानी पड़ा हुआ था, जो शो कर रहा था कि 15 साल पुराना वायरस है। मैं अक्सर उनसे ये पूछता हूँ, मुझे नहीं पता सही करता हूँ या नहीं करता, किसी को गिल्ट फीलिंग नहीं कराना चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ यार आपको पता था कि आपको हेपेटाइटिस है? तो कहते हैं पता था। अच्छा, हाँ पता था, तो लेकिन ना डॉक्टर ने कहा सी मामूली है। अच्छा,
थोड़ा सा हम भाइयों को भी चाहिए, हमारे प्रोफेशनल वाले को, पता नहीं वो डॉक्टर है या कोई होम्योपैथिक होगा या कोई क्वैक होगा या डॉक्टर भी हो सकता है कि जी मामूली है, बात इंसान हौसला देने के जरूरत में कर देता है। मैं कहता हूँ यार हौसला, इस तरह का हौसला ना दे, ठीक है जी मामूली है भैया, आपको ये नहीं पता कि आज मामूली है तो कल जाके क्या, तो मैंने कहा अब देख लें क्या हो गया। इवन रात एक पेशेंट जिगर के कैंसर के साथ आए हुए थे, उनसे मैंने पूछा आपको पता था? उन्होंने कहा नहीं पता था। उन्होंने कहा लेकिन जब बेटे उनके ऊपर मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जी इनको पता था, इन्होंने एक इंजेक्शन लगवा के भी छोड़ा था कि यार ये तो मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा। तो आप देखें उसके बाद से गोलियां भी 5 साल हो गए, 10 साल आ गई हुई हैं। डॉक्टर साहब इसमें मसला पता है क्या मसला ये है कि हमारे माशरे में नहीं है कि गर्म ठंडे का बड़ा मसला है। जी बिल्कुल ठीक है। अब अंग्रेजी दवाई जो हमारी एलोपैथिक में है, लोगों का ज़हन ये है कि डॉक्टर साहब एक गर्म दवाई नहीं, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आप फ्रिज में रख के खा लें। ऐसे ही है बिल्कुल। इसमें गर्म ठंडे का कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ कुछ अफवाहें फैलाई जाती हैं लोगों की, दूसरे लोग जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस के चक्कर में मामला। सर इसमें एक बात ऐड करूँगा नाज़रीन के लिए भी कि बाज़ दफ़ा ना होता यह है कि आपको मेडिसिन लेते हैं और उस टाइम आपको कोई इशू हो जाता है, तो आप उसको अननेसेसरी रिलेट कर देते हैं कि यार मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा मैं उस वक्त हाउसअप कर रहा था, तो एक बाबा जी राउंड सर्विसेज में मैं गया, तो वो बाबा जी CA लंग यानी लंग कैंसर के पेशेंट थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने बिस्तर के नीचे से ना ब्रूफन की गोली का पता निकाला और कहा जी ए गोली मैंने डॉक्टर ने दी थी, ए खा दी है मेरी रगा जड़ियाँ ने फुल गई हैं। मतलब वो कैसे, मतलब उसने प्रॉबली जब जिस दिन वो गोली खाई होगी उन्होंने नोटिस किया कि ये मेरी जो है नसें फुली, उन्होंने कहा इसकी वजह से मुझे हुआ है। तो इसलिए मेरे ख्याल में और वैसे खैर पेशेंट इज़ ऑलवेज राइट, और पेशेंट को अगर कोई इशू हो रहा है तो हम डॉक्टर को चाहिए कि हम कंपैशनेटली उसकी बात सुन के थोड़ा सा उसको हम रीशफल करते हैं चीज़ों को। सर अच्छा डॉक्टर साहब अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूँ साथ ही मुझे मोशन आ जाता है, और हम लोग अक्सर इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम लेबल कर देते हैं, और ये एक आपको पता है कि हमारी टर्म में भी एक वेग टर्म है कि अगर कोई हमें प्रॉब्लम ना मिले आंतों की बीमारियों की तो हम उसको इरिटेबल बाउल जो है ना वो हम लेबल कर देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा एलैबोरेट करें, रोशनी डालें कि ये क्या है और इसका क्या हल होना चाहिए। डॉक्टर कैसर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। यकीन करें कि पहले तो मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब ने जब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा वो क्या होता है। इसको इस तरह समझने कि अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया कि हम खाना खाएं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दें, इससे आगे हमारा इख्तियार नहीं है, और नहीं है तो ज़ाहिर खाना तो नीचे जाता है, तो इसका मतलब एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो सिग्नल देगा, पंप करेगा इस तरह के दिन में एक दफ़ा एक मोशन आए, जैसे दिल 1 मिनट में 72 दफ़ा धड़क रहा है, हम तो नहीं इसको धड़का रहे, अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। अब वो कुछ लोगों में वो सेंटर ज़्यादा सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से हरकत पैदा होती है और मोशन आ जाता है। 10% लोग इसका शिकार हैं पॉपुलेशन में। लेकिन समटाइम्स होता क्या है कि जब कोई चीज़ की कुछ ऐसे जो जेन्युइनली ट्रबल्ड पेशेंट हैं जिनकी ये अलामात ख़तरनाक बीमारी, फॉर एग्जांपल अंतड़ियों की TB और अंतड़ियों का कैंसर बहुत कॉमन है, उसमें ख़तरनाक अलामात में आता है कि उनको इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकती हैं जिसमें वेट लॉस, ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है, या पहले वो ठीक था और रिसेंटली उसको प्रॉब्लम हो गई। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर कोई कहे ना कि डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द है बड़ा शदीद, कब से? डॉक्टर साहब 10 साल से, तो मैं उसको सीरियस नहीं लूँगा ज़्यादा। लेकिन अगर वो कहेगा कि मुझे 2 महीने से है और मैं पहले बिल्कुल मैं उसको बिल्कुल सीरियस लूँगा। इसी तरीके से अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, इसका मतलब है कि वो उसको अलामती तौर पर तंग कर रहा है लेकिन उसकी ज़िंदगी सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं है। लेकिन किसी को रिसेंट चेंज आई है बावल हैबिट में, मैं आपको बताऊं कि रियल सिनेरियोज इम्पैक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली आप जानते हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं कोलीग, उनकी वाइफ की डेथ हुई। डॉक्टर साहब मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि यार दूसरे लोगों तक मैसेज जाए कि ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन जो है वो चूँकि इसमें एग्जामिनेशन चाहिए होता है प्राइवेट पार्ट्स का, ठीक है, तो उनको ब्लीडिंग PR 3 माह से चल रही थी। उन्होंने इंसान थोड़ा सा शर्मो शर्मी जो है ना वो नहीं बताता, डिस्कस करता सारी चीज़ें, और जब यकीन माने कि उनको प्रॉब्लम बढ़ गया, अल्ट्रासाउंड कराया तो लिवर में कैंसर पड़ा हुआ था। अब आप मुझे बताएं कि सामने डॉक्टर बैठी और आप कहें कि यार अपने, तो फिर आम पब्लिक का तो क्या होगा। तो मैं ये कहूँगा कि हम डॉक्टर्स के लिए भी मैसेज है कि जी हमें हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये है कि हाउ सेफ यू आर डॉक्टर। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, मैं इंग्लैंड से एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पे एक स्टेशन था जिसमें एक खातून थी अपने बच्चे के साथ, तो उसको फिट्स पड़े थे एपिलेप्टिक। तो मैं नया हाउसअप कर गया था और उसने मुझे एग्जामिनर ने पूछा कि इसको फिट्स पड़े, ये तुम क्या करोगे? तो आई वॉज नॉट श्योर कि इसकी मैनेजमेंट क्या है। मैंने 1 मिनट चुप रहा और फिर मैंने कहा जी आई डोंट नो।
तो उसने कहा यार तुम तो तुम्हारे पास पेशेंट आ गया हाँ। तो तुम अब बताओ ना कुछ तो तुमने करना है ना। हाँ। मैंने कहा चूंकि मैं श्योर नहीं हूँ तो आई विल आस्क फॉर द हेल्प। मैं अपने किसी फेलो कलीग या सीनियर्स को कॉल, सर वो फड़क गया गोरा, उसने कहा यू आर पास, यू आर, आपने आउट ऑफ नेग्लिजेंस उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, यू आर अ सेफ डॉक्टर। तो मेरा मैसेज है अपनी कम्युनिटी के लिए भी, ये बी ए सेफ डॉक्टर। मुझे सर कितनी दफ़ा लोग कहते हैं कि आप बड़े अर्ली रेफरल कर देते हैं, नहीं करना भी चाहिए यार, और पेशेंट लूज नहीं होता सर, आपका रिस्क आपको मिलकर रहता है, वो आपको लग, और उससे आपकी पैसिव लर्निंग भी होती है। जब वो पेशेंट जाता है किसी और स्पेशलिटी के पास, आपका फेलो कोलीग है, सीनियर है, वो मैनेज करके आपके पास भेजता है, आप ही देखते हैं, डॉक्टर साहब मरीज आके आपका शुक्रिया अदा करता है, आपने राइट टाइम पे मुझे भेजा, यस, तो मेरी बचत हो गई। और ये है कि आपको डू नो हार्म, यस, डॉक्टर का फर्ज है, सेफ डॉक्टर जी, क्योंकि अगर आप किसी को अनजाने में नुकसान कर देंगे तो वो भी एक खतरनाक चीज है। yes. तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमें अगर किसी डॉक्टर को कोई चीज नहीं समझ आ रही, ask for help. तो शुड आस्क फॉर हेल्प। Yes. करें किसी दोस्त को कि यार मेरे पास इस तरह का पेशेंट है, मैं क्या करूं। हाँ. अगर वो कहें कि यार भेज दो, मैं टेस्ट करा लेता हूं, मैं देख लेता हूं, तो गो फॉर इट। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, देखें बात यह जिस तरह लगे उस तरह जाने जी। जो अब्बू मेरी वालिद साहब की कार्डियक सर्जरी हुई, कॉम्प्लिकेट हो गई, हमें लाहौर शिफ्ट करना पड़ा, तो मुझे पता है कि मरीज़ कितना मुश्किल काम है सारी चीज़ें लेके जाना और किधर जाना है। मेरे तो कॉन्टैक्ट्स थे, मेरे तो जाने वाले थे। मैं ये कहूँगा हम अपने डॉक्टर बरादरी के लिए भी, अपने लिए टू बिगिन विद कि मैं इसमें शामिल हूँ कि यार अगर हम किसी को रेफ़र करें ना तो मेरे ख्याल में हम उसको लेटर लिखें, ठीक है, और उसको बकायदा गाइड करें कि जनाब आप उधर जा रहे हैं, ठीक है जी, आपके पास आ रहा है पेशेंट, सारी चीज़ें, तो इसका जो, और पेशेंट को बकायदा ये नहीं कि रेफर टू और। इसके अलावा कोई आप पैगाम देना चाहें अपने पेशेंट्स को, हमारे दोस्त डॉक्टरों को, ताकि हम उनसे कुछ समझ सकें, सीख सकें? बिल्कुल सर, इसमें मैं अपनी डॉक्टर बरादरी को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ब्लेस किया, इस धरती ने हमें बहुत ब्लेस किया, और अगर आप एग्री करेंगे कि हम 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस दे के डॉक्टर बन गए, तो क्या वी डोंट ओ समथिंग टू पे बैक? तो हमें अपने इलाके के लोगों का कर्ज़ है जिसे हमें पूछा जाएगा, तो हम अपनी कोई भी दिन का एक हिस्सा, या आई एम श्योर डॉक्टर्स करते हैं, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में, सिर्रन और अलानिया, खुले छुपे दोनों करो, और खुले का मकसद मोटिवेशन ही है। तो मैं कहूँगा हम डॉक्टर बरादरी से मेरे कि वो जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं उसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन हो, ठीक है जी। तो इसी तरीके जैसे फातिमा सर वेलफेयर क्लिनिक आप जानते हैं हमने किया है, यार ये कोई आसान नहीं है, और मैं बताऊँ अल्लाह कमी नहीं रहने देता, वो आपको समहाउ वो उसमें हो कंपनसेट हो जाते हैं, सर जितना अल्लाह की राह में खर्च करें, हाँ, नेकी करें और बढ़ के आता है। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो ये मैसेज अपने बरादरी के लिए और पेशेंट्स के लिए ये मैसेज है कि खुदारा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, ठीक है जी। और एक और बात पेशेंट्स के लिए है कि डॉक्टर अगर किसी को मौत से बचा सकता होता तो आप जानते हैं सर, मेरी बेटी और अम्मी हाथों से स्लिप हो गए, हम कुछ नहीं कर सके, और अल्लाह जानता है। सबसे पहले अमीर आदमी ना मरते, हाँ, अमीर आदमी ना मरते, हाँ। तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स समटाइम्स आर ओवररेटेड, कि जैसे इनके पास आ गए तो अब बस अब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए हमें, नहीं, बहुत आप देखें लिमिट। अब ये मैं अभी ये थोड़ी देर पहले बच्चा मैं जिक्र कर रहा था कि एक लिकीमिया का था, कैंसर पेशेंट था, वो ऑस्ट्रेलिया से साल ट्रीटमेंट लेके आया हुआ था, ठीक है जी। तो उसके बारे में मैं लिखूंगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए मेरे नाज़रीन के लिए है कि मैंने अपनी बेटी की जो बॉडी थी ना वो स्माइल के साथ रिसीव की थी ब्रिगेडियर साहब से, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि हमने ऐसा पेशेंट भी नहीं देखा और जो कि मौत की आंखों में आंखें डाल के गया, और ऐसे पेरेंट्स भी नहीं देखे। हाँ, तो मैं इसलिए आपको कहूँगा कि यार बराए मेहरबानी, यू नो, आई अंडरस्टैंड कि हक है पेशेंट का कि वो ये देखे कहीं पे अगर नेग्लिजेंस है तो वो उसको प्रॉपर फोरम पे बिल्कुल रिपोर्ट करे, ठीक है, एहतसाब हो। लेकिन ये वायलेंट हो जाना और ये कि अग्रेसिव हो जाना, और डॉक्टर बेचारा की पोजीशन ऐसी होती है वो तो जवाब नहीं दे सकता, क्यों सर? कोई डॉक्टर वो तो चाहते नहीं कि यार वो पेशेंट खराब हो, सारी चीजें। डॉक्टर ये चाहता है कि मेरा पेशेंट ठीक, उसकी मशहूरी भी इसी में, बेशक जी। और अल्लाह हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हमारे पेशेंट सेहतयाब हों, आमीन। और इसका अजर आपको दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलेगा। बिल्कुल। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।